बघेल जी असम में था, वो समय मैंने लोगों को एक वादा किया था। मैंने असम का लोगों को बोला था कि अगर हमारा सरकार बने तो हम 1 साल के अंदर में असम का 1 लाख नौजवानों को मैं सरकारी नौकरी में दाखिल करूंगा। तो भूपेश बघेल जी ने बोला कांग्रेस सरकार अगर पावर में आएगा हम बेरोजगारी भत्ता देगा। तो मैंने भूपेश बघेल जी को असम में बोला कि आप बेरोजगारी भत्ता का बात क्यों बोलता है, आप रोजगार दीजिए युवकों को, आप युवती युवक को युवाओं को आप रोजगार दीजिए, बेरोजगारी भत्ता का जरूरत नहीं है। तो भूपेश बघेल जी ने हम लोग को बोला था कि 1 लाख नौकरी देना असंभव है। हाँ, मैंने भी जानता था कि ये संभव नहीं है, लेकिन मेरा मन में वो भी था कि अगर नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, वो बात भी मेरा मन में विश्वास था। अभी आप गूगल करके देखिए, हमारा सरकार का 2 साल हुआ। 10 मई को मैं गृह मंत्री अमित शाह जी को गुवाहाटी में बुलाया। एक ही स्टेडियम में 90,000 युवा और युवतियों को एक साथ बुलाया और 90,000 युवा और युवती को सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मैंने बात किया। आज मैंने बघेल जी को क्वेश्चन करना चाहता हूं, आप असम में गया था कांग्रेस सरकार लाने के लिए, लेकिन आप खुद बोलिए छत्तीसगढ़ में आप कितना युवा और युवतियों को आपने नौकरी दिया। 20,000 युवक को भी आपने नौकरी में नहीं लगाया, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन से जो थोड़ा बहुत नौकरी निकाला उनका भी आपने अपना लोगों का बीच में ही आपने बांट दिया। आपने गरीबों को नौकरी नहीं दिया। भाई और बहनों, हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमें बेरोजगारी भत्ता चाहिए कि हमें रोजगार चाहिए। इसका बारे में छत्तीसगढ़ का लोगों को सोचना चाहिए। अभी बघेल जी ने कल बोला है कि हम फार्मर्स को लोन वेवर कर देगा। भैया 5 साल क्या किया आपने? अगर 5 साल आपने सरकार चलाया और अभी भी फार्मर्स को लोन वेवर का जरूरत है, मतलब आपने कुछ काम नहीं किया। अगर फार्मर्स का बेटाओं को रोजगार मिल जाता था वो तो बैंक जाता ही नहीं था, लेकिन वो बैंक जाने में क्यों मजबूर होता है बार बार? इसलिए आपने फार्मर्स के लिए, आपने कृषकों के लिए आपने कुछ काम नहीं किया। अगर काम करता था, अगर आपने उनका बेटा बेटियों को नौकरी देता था, उनका बेटा बेटियों को आपने काम देता था, तो वो तो लोन लेने के लिए जाता ही नहीं था, लोन लेने का उनको जरूरत ही नहीं होता था। लेकिन आपने कुछ काम नहीं किया, इसलिए बार बार हमारा कृषकों को बैंक जाना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, और इनकम नहीं होने का कारण लोन रिटर्न करने में असुविधा होता है। भाई और बहनों, अगर आज हमें छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी को बड़ा करता था, छत्तीसगढ़ में उद्योग आ जाते थे, छत्तीसगढ़ में अगर रोजगार खुल जाते थे तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में सरकार का तरफ से कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया गया है, खाली अपने लोगों के लिए रोजगार का व्यवस्था किया जा रहा है। भाई और बहनों, आज हमें देश को नया दृष्टि से देखने का एक ताकत मिला है। अभी मुझको बिलासपुर में हमारा संघ जर्नलिस्ट लोगों को मिलने का एक सौभाग्य हुआ था। वो लोगों ने पूछा कि आपने आसाम में मदरसा बंद किया, क्या आपको अच्छा लगा है? मैं बोला जीवन में मैंने इससे अच्छा काम कुछ भी नहीं किया, कम से कम मैंने आसाम में मदरसा को बंद किया, और जीवन में मेरा शायद मैंने उससे अच्छा काम कुछ भी नहीं किया। भाई और बहनों, आज हमारा देश को एक ताकतवर पार्टी का जरूरत है। ये जो भूपेश बघेल जी का सरकार है, ऐसा सरकार रहेगा
तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। आज छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? चारों ओर धर्मांतरण का राजनीति चल रहा है। भूपेश बघेल जी बोलता है कि छत्तीसगढ़ में ईडी क्यों आते हैं, सीबीआई क्यों आते हैं? अगर कोई छत्तीसगढ़ का सरकार दारू में भी घोटाला करेगा, कोई सरकार कोयला में भी घोटाला करेगा, कोई सरकार गोबर में भी घोटाला करेगा, तो सीबीआई और ईडी नहीं आके वहां में कौन आएगा? आप ही खुद बोलिए। तो आप ही सीबीआई को बुला रहा है, आप भी ईडी को बुला रहा है। आप क्यों गोबर का घोटाला किया? आपने क्यों दारू का घोटाला किया? आपने क्यों कोयला का घोटाला किया? अगर ये सब नहीं होता है तो सीबीआई भी नहीं है, वो सब नहीं है तो ईडी भी नहीं है। लेकिन आप घोटाला का ऊपर घोटाला करेगा और ईडी आने से आप नाराज हो जाते हैं। मैं तो मानता हूं कि आप जब तक घोटाला करेगा, छत्तीसगढ़ में हर जिला में ईडी और सीबीआई का ऑफिस होना चाहिए कि भाई जो भी घोटाला करे उसका ऊपर अनुशासन हो, उनका ऊपर शासन हो। भाइयों और बहनों, कोई पार्टी टिकट देता है और 22 विधायकों का टिकट काट देते हैं। अगर 22 एमएलए का टिकट काटते हैं, इसका मतलब क्या है? आपने तो खुद ही मान लिया कि हमारा जो सरकार था वो बेईमानों का सरकार था। अगर आपका सरकार ठीक था, अगर आपका विधायकों ने अच्छा काम किया, तो 22 लोगों का टिकट क्यों काटा? मतलब आपने खुद मान लिया। अब तक जब हमारा पार्टी ने जो पब्लिक मन से बोल रहा था कि आपका विधायकों ने रुपया लूट रहा है, आपका विधायकों ने गरीबों का साथ अन्याय कर रहा है, अभी तो आपने खुद ही मान लिया। आपने 22 टिकट काट दिया। अगर 70 विधायकों में का अंदर में 22 टिकट आप ही काट लिया, मतलब ये तो खुद आपने ही स्वीकार कर लिया कि आपका सरकार भ्रष्ट था, आपका विधायक भ्रष्ट था। ये तो आप ही मान लिया। और बाकी आपने जो कुछ नहीं माना है वो आपको पब्लिक मना देगा। इलेक्शन का दिन वोटिंग मशीन में वो पब्लिक आपको मना देगा। कांग्रेस पार्टी का लोग मेरा ऊपर नाराज हो गया। कल इलेक्शन कमीशन में जाके उन्होंने कंप्लेन दिया कि हेमंत बिस्वा शर्मा को छत्तीसगढ़ आने के लिए मना करना चाहिए, किसलिए? उन्होंने अकबर का खिलाफ बोला है। भैया, अकबर आपका इतना प्यारा क्यों है? आपका अकबर इतना प्यारा क्यों है? मैं तो असम का बात बोला था कि असम में हमारा बुजुर्ग ने ये अकबर को बांग्लादेश से बुला लिया था और आज असम का डेमोग्राफी पूरा चेंज हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट खुद माना है कि असम का ऊपर एक्सटर्नल एग्रेशन चला हुआ है, इसलिए असम का डेमोग्राफी पूरा चेंज हो चुका है। अगर मैंने डेमोग्राफी चेंजेस का बात बोलता हूं, आप क्यों नाराज होता है? आपका तो नाराज होने का कोई जरूरत नहीं है।